हेलो बच्चों, कैसे हैं? बहुत बेहतर होंगे ना, एकदम फर्स्ट क्लास का पढ़ाई चल रही है ना, तैयारी चल रही है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके पास बचा हुआ था, उस क्वेश्चन को भी देख ले कि ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर ए यूनिफॉर्म स्पीड। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए कि एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर की दूरी यूनिफॉर्म एक समान चाल से चल रही है। If the speed has been 8 किलोमीटर पर हावर लेस, अगर स्पीड जो समान चाल से जो चल रहा था, अगर उसकी चाल में 8 किलोमीटर पर घंटा अगर हम घटा दे तो 3 घंटा ज्यादा समय सेम डिस्टेंस को कवर करने में लगता है। वही डिस्टेंस कवर देखिए, अगर आप 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ट्रेन का घटा दीजिएगा ना, तो जो टाइम लगने वाला था उस टाइम से 3 घंटा ज्यादा लगेगा वही सेम डिस्टेंस को वो कवर करने में। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ट्रेन का निकालना है, लेकिन निकालने के लिए क्या कर रहा है, कंडीशन निकालना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रख दीजिए ताकि आप वहां से ट्रेन का स्पीड निकाल लीजिएगा। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। पहले यहां देखिएगा, मानना पड़ेगा कि स्पीड तो ट्रेन का दिया हुआ है। क्या ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है? क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड को घटा दिया गया है। तो ट्रेन का स्पीड आप मानेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, अगर वो मान लीजिए x किलोमीटर पर घंटा से है, आप हो गया स्पीड। अब आप हमको बताइए डिस्टेंस कितना दिया हुआ है। यही डिस्टेंस जो कवर करना है वो 480 किलोमीटर दिया हुआ है ना, 480 किलोमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, 480 किलोमीटर। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि स्पीड बराबर क्या होता है, फिजिक्स में पढ़े हैं 9th क्लास में, डिस्टेंस बटे टाइम। क्या निकाले, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हमको टाइम निकालना होगा तो डिस्टेंस बाय स्पीड लिखेंगे, है ना, लिखेंगे कि नहीं। टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं, चेंज कर देगा। तो यहां से अब आप टाइम निकालें, टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस दिया हुआ है 480 किलोमीटर बाय एक्स, ये इतना घंटा टाइमिंग होगा। हो गया। अब नया स्पीड क्या कह रहा है, नो न्यू स्पीड। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पीड को कितना घटा दीजिएगा, 8 किलोमीटर पर घंटा, 8 किलोमीटर पर घंटा। न्यू स्पीड हमारा जो हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर, ये हो जाएगा मेरा न्यू स्पीड। तो टाइम टेकन कितना लग रहा था इसको कवर करने में, इसको टाइम करने में कवर में हमारा कितना समय लग रहा है। अब समय देखिएगा, अब टाइमिंग देखिएगा पहले। अब नया देखिए, स्पीड अगर हम बदल दिए, डिस्टेंस वही है, तो न्यू टाइम कितना हो रहा था, न्यू टाइम। तो चूंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस मेरा वही 480 है, डिस्टेंस कितना है 480 है। कल ही हमने क्या घटाया, स्पीड को घटा दिया, x माइनस 8, ये आ जाएगा टाइमिंग। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अगर नया स्पीड अगर लाते हैं 8 किलोमीटर पर आवर से, अगर आप लाते हो, जो पहले x किलोमीटर पर से चल रहा था, अब 8 घंटा घटा दिए, तो इन दोनों का टाइम का फर्क कितना हो जाएगा, वो होगा 3 घंटा का। बोल रहा था 3 आवर मोर लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखेंगे 480 माइनस नया टाइम ये है 480 और नया पुराना टाइमिंग ये है, दोनों में अब फर्क हो जाएगा 3 घंटे का। कितने घंटे का फर्क हो जाएगा, 3 घंटे का। अब इन दोनों को एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा, 480 कॉमन निकल जाएगा। अब ये x हो गया माइनस, ध्यान देखिएगा ये 480 कॉमन चला गया। अभी रुकिए 1 मिनट, मैं फिर कंफ्यूज हो जाएगा। ए माइनस 480 गुने x माइनस 8 बराबर 3, ठीक है ना। अब यहां के बाद आपको दिखेगा नहीं, तो चलिए यहां आते हैं। तो 480 x माइनस 480 x कितना है, 480 x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे हुआ, 1 मिनट, हाँ कर दिए हम। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। 480 को 8 से गुना कीजिए, 480 को 8 से गुना करेंगे हम, और ये जो नंबर जो है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे ये 3 हो जाएगा, सॉरी ये जो नंबर मेरे आएगा वो 3 होगा, और ये x, ये जो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस। चलो एक लाइन और बढ़ाते हैं ताकि समझने में आसानी हो।
ये दोनों नंबर प्लस माइनस कट गया। अब इससे गुना करोगे, 8 को 0 से गुने तो 0 हो जाएगा। 8 8 64 के 4 हाथ बना 6 हो गया। 4 8 32 32 और 4 8 32 और 6 था ना, तो टोटल आके आपके पास बन जाएगा 36 और 4 38, मतलब 3840 आएगा। कितना आएगा? 3840 आएगा। इसको आप देखो, आप ये 3 को 3x स्क्वायर होगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 8 3 की 24x होगा। अब यहां इसको हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस साइन उधर चल जाएगा तो 3840 हो जाएगा। ये हमारा फैक्टर टूट जाएगा। यहां यही एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगा जो क्वेश्चन कर रहा था कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना था जो कि इस पे हम स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल सकते हैं। इसके लिए आप इतना लंबा फैक्टर नहीं, अगर आप x का वैल्यू निकालेंगे वही मेरा स्पीड ऑफ ट्रेन होगा। एक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a का यूज करके इसको तोड़ दीजिएगा। आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे b क्या है, तो b x के बगल वाला नंबर जो होता है वो b होता है। जैसे यहाँ b इक्वल टू हो गया माइनस b का माइनस 24 हो गया, c के जगह पर हो गया माइनस 3840 और a के जगह पर हो गया 3। अब सब वैल्यू पुट करके भी आप निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि ये आगे वाले एक्सरसाइज में, इसलिए हम इसको इस एक्सरसाइज में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस एक्सरसाइज में फैक्टर नहीं तोड़े हैं। अगला एक्सरसाइज जो आएगा आपका वीडियो में, और लगातार टाइम पर वीडियो आ रहा है बच्चे, मिस नहीं करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन चल रहा है ना, एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन चल रहा है। तो अब अगला एक्सरसाइज होगा हमारा 4.2। ठीक है, एकदम सीरीज वाइज चलेंगे, पार्ट वाइज, कभी यहां कहीं कभी वहां नहीं, एकदम बढ़िया से चलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि सही जानकारी आपको मिलता रहे। और क्या कर रहे हैं, अभी तक वीडियो को शेयर किए 4 लोगों के बीच में, व्हाट्सएप स्टेटस सब में लगा दो, सबको दिखा दो कि हाँ एनसीईआरटी के बुक का सारा मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है चैनल पे। अपने टाइम पर आता है, समय जो आपको पता है 4 बजे के टाइम में वीडियो अपलोड हो जाती है। और लाइव क्लासेस भी बहुत जल्द लेने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा लाइव क्लासेस संडे को किस वक्त लिया जाए। जय हिंद।